नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बीइंग हॉक। आज मैं विनोद आपके सामने लेके आने वाला हूँ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 1 में हमने जाना था कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हैमर, इन्वर्टेड हैमर, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार एंड पियर्सिंग लाइन, इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ने के लिए। हमारे मन में पहले सवाल आता है कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर दिखता कैसे है, तो हम जानेंगे ये होता कैसे है। जब कभी भी मार्केट बुलिश हो और ऊपर ही ऊपर जाता हो रहा होगा, उस वक्त में जब भी हमें ऐसे कोई सिग्नल्स या उसे रिवर्स होने के लिए कोई भी सेलर्स का प्रेशर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तब हम वहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होने का या फिर मार्केट डाउन होने का संकेत प्राप्त कर सकते। ये संकेत हमें जहाँ से प्राप्त होंगे हम उसी को बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। जब भी मार्केट ऊपर जाता होगा और वहाँ पे ट्रेडर्स को लगने लगेगा कि अभी मार्केट में और ज़्यादा जान बची नहीं है कि ये ऊपर और जा सके, उस वक्त में ये निगेटिव होने के लिए शुरुआत हो जाती है और वहाँ पे हमें निगेटिव संकेत मिल जाने शुरू होते हैं। और जिन लोगों ने कैंडलस्टिक के बॉटम में बाई किया होता है या लोअर प्राइस में बाई किया होता है, वो उस जगह पे जाके मार्केट में और नुकसान नहीं उठाना चाहते, या फिर जो कुछ प्रॉफिट मिला हुआ होता है वो कैश करना चाहते, इसके लिए वहाँ पे वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और नए जो सेलर्स होते हैं जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन सेलिंग करके लेते हैं। ऐसा सेलिंग वाला मार्केट जब भी शुरू होता है, वहाँ पे हमें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, जिसका नाम है हैंगिंग मैन। हमने पढ़ा था कि जब भी कभी डाउन ट्रेंड मार्केट हो और उसमें हमें हैमर दिख जाए तो वहाँ से बुलिश मूव संभव होता है। उसी तरीके से जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है और वहाँ पे हमें हैंगिंग मैन कैंडल दिखती है जो कि सिमिलर टू हैमर होती है, वो हमें संकेत देती है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और उन्होंने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है, सेलर्स पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, लेकिन बायर्स आके इसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं और वहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल तैयार होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलर्स हावी होते हैं और बहुत लड़ झगड़ के बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते और यहाँ पे बेरिश मूव डाउनफॉल आ सकता है। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आप जब भी देखोगे ये हमेशा दिखता है इन्वर्टेड हैमर के जैसे। इन्वर्टेड हैमर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, उस वक्त में इन्वर्टेड हैमर ऐसा बन जाता है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जाते जाते ऐसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, तो हम उसे शूटिंग स्टार कहेंगे। और ये हमें संभावना बताता है कि मार्केट आगे चल के रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बन सकता है और हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रॉफिट कम होने की संभावना बन जाती है। इस कैंडल में जब भी कैंडल ओपन होता है, उसके बाद में ये सेलर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते और वहाँ से वो धीरे धीरे जो तेज़ी होती है वो फिजल आउट हो जाती है और मार्केट नीचे क्लोज हो जाता है और ये शूटिंग स्टार बन जाता है। शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में ही आता है और जब भी इस अप ट्रेंड का एंड होना होता है, अगर उस जगह पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया जाता है, तो ये संभावना बन जाती है कि यहाँ पे अप ट्रेंड का एंड हो चुका है। मार्केट ऊपर चलता रहता है, यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक मिलके ये पैटर्न बनाते हैं
इस पहली वाली कैंडल की पूरी बॉडी उस कैंडल अगली वाली कैंडल के अंदर पूरी तरीके से समा जाती है। तो यहाँ पे ये एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है और ये अप ट्रेंड में रेड कलर की एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ये संकेत करती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, मैं वो बताना भूल गया था आपको। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, उसका यूज़ करके आप आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट पोजीशन बना के या फिर मार्केट में हमारा प्रॉफिट हुआ जो होता है वो लॉक कर सकते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा होती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी सवेरा होता है उस वक्त में वहाँ पे रोशनी और उम्मीद की किरण जाग जाती है। उसी प्रकार से जब भी इवनिंग स्टार ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख जाता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा और वहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद में एक इनडिसिसिव डोजी कैंडल बनती है और सेम उसके बाद में ही इस ग्रीन कैंडल के साइज़ की ही रेड कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पे हम इस इवनिंग स्टार पैटर्न को फॉर्म होते हुए देख सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि मार्केट में पोटेंशियल डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हो जाने वाला है। यहाँ पे हम हमारी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं या फिर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई रूल्स होते हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। 3 ब्लैक क्रोज ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न है। ये पैटर्न जब भी अप ट्रेंड मार्केट में हमें दिखता है, मार्केट ऊपर जाता होता है और वहाँ पे हमें दिख जाता है कि इस कैंडलस्टिक बेरिश कैंडल के ऊपर कोई विघ्न बने या फिर बनती भी है तो यह छोटी होती है। तो उस वक्त में यहाँ पे एक कैंडल बन जाए, फिर दूसरी कैंडल बनती है, वो भी सेम उससे आकार में बड़ी होती है, इसकी पूंछ या फिर विघ्न ही होती है या फिर हो तो भी वो हल्की होती है। और सेम उसी तरीके से तीसरी भी कैंडल उसी फॉर्म में आ जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे और ज़्यादा मंदी आ सकती है और ये टोटली शार्प हो सकती है। तो यहाँ पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें यहाँ पे मार्केट से अगर हमारी पोजीशन है तो हमें एग्ज़िट कर लेनी चाहिए या फिर हम इसके बाद में आने वाले डाउनफॉल के लिए तैयार हो जाना चाहिए शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। नेक्स्ट बेरिश पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। इसके नाम पे मत जाइएगा, ये नाम जितना ही आपको ये बड़ा दिखता है उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कैंडल को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल्स चाहिए तो ये यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से लिख दी है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनता है, इसकी ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इसका ये हाई है, यहाँ पे लो है। बाद में मार्केट गैप अप ओपन होता है, वहाँ से हाई लगाने के बाद ये क्लोज यहाँ पे करता है और इसका ये लो बन जाता है। पहली वाली कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है उसका मिडल पॉइंट कुछ यहाँ पे होता है, बराबर। अगर ये मिडल पॉइंट ऐसे मान के चलते तो जो नेक्स्ट बेरिश कैंडल बनी है, ये बेरिश कैंडल का लो क्लोज इसके आधे से भी नीचे हो जाता है। जब भी ऐसा कभी मार्केट में हो कि इस कैंडल के आधे से भी ज़्यादा नीचे जाके मार्केट में ये बेरिश कैंडल क्लोज हो जाए तो हम उस वक्त में समझ सकते हैं कि यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन चुका है। जब भी ये डार्क क्लाउड कवर बन जाता है उस वक्त में हम देखते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आने की संभावना बन जाती है। जैसे काले घनघोर बादल छा जाते हैं और उसके बाद में बहुत बड़ी बारिश हो जाती है, तो उसी प्रकार से ये आने वाली डाउनफॉल की हमें चेतावनी दे देता है। तो दोस्तों आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिए हैं जिनका इस्तेमाल हम करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स और भी सुधार सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
तो आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी जानने पहचानने वाले होंगे उसमें ये ज्ञान बांटने के लिए शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।